नमस्कार। आप सभी का इंजीनियर्स वाला पे स्वागत है। मेरा नाम कुशल आनंद है। आप जानते हैं मुझे, कुशल भैया कहते हैं आप। एक ऐसी समस्या आपके साथ मैथमेटिक्स में आती होगी और एक लंबे समय के साथ बाद आपने मैथ्स की शुरुआत की है, तो छोटी-मोटी समस्याएँ आती रहेंगी और मैं इसी प्रकार से आपको छोटे-छोटे वीडियोज़ बताता रहूँगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े काम की चीज़ें हैं। आज ये सीखेंगे कि कैसे पता लगाएँ कोई संख्या अभाज्य है या नहीं? हाउ टू चेक वेदर अ नंबर इज़ प्राइम और नॉट? अब देखिए, प्राइम संख्या के बारे में तो आप जानते हैं। प्राइम नंबर वैसी संख्याएँ होती हैं जो 1 और खुद से विभाजित होती हैं। और आसान शब्दों में कहें तो प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो 1 के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है। ठीक है? और आसान भाषा में बोलें तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या है जिसको 1 से या खुद से काटा जा सके। ये नहीं समझ में आया? अब इसी बात को साउथ इंडियन मूवी के स्टाइल में बोलते हैं। तो प्राइम नंबर को काटने वाला सिर्फ 2 ही व्यक्ति होता है और कोई पैदा ही नहीं होता है। जैसे वो 1 है और खुद का। लेट्स सपोज 7। अब देखिए 7 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 1 सते 7। 7 जो है 7 के पहाड़े में आएगा, 7 गुना 1 7। 7 किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। वैसे ही 17, ठीक है, वैसे ही 29। तो इन सारी संख्याएं जब छोटी संख्याएं होती हैं तो आप उसके साथ सहज होते हैं, आप पता लगा लेते हैं। जैसे 47 भी एक प्राइम नंबर है। 47 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, वो 1 के पहाड़े में आता है और 47 के पहाड़े में आता है। 47 के पहाड़े में मतलब 47 इंटू 1 इज 47। ठीक है। अब वैसे ही अगर संख्याएं बड़ी हो जाती हैं फिर कैसे पता लगाएंगे? तो इसकी शुरुआत हम एक छोटी संख्या से करेंगे। लेट सपोज हमने एक संख्या लिया 17, 17। अब हमें पता है कि 17 प्राइम नंबर है और प्राइम के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम संख्या, अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे। तो सबसे छोटी जो प्राइम होती है वो 2 है। प्राइम नंबर की संख्या 2 से शुरू होगी। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 है, फिर आप आगे बढ़ते हैं तो 3 है, फिर गए आप 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और इस प्रकार से आप बढ़ेंगे तो 23 है, 29 है और ऐसे चलते हैं। अब जैसे 17 है तो आपको पता है कि 17 प्राइम संख्या है, लेकिन कैसे चेक करना है? अब यहां पे 17 चेक करना उद्देश्य नहीं है। मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याएं चेक करके बताऊंगा, यहां से सीखना है। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि 17 किसके स्क्वायर के पास है, किन के स्क्वायर के बीच में है? तो 17 जो है वो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये बात क्लियर है? आराम से सुनिएगा, ठीक है। 17 किसके स्क्वायर के बीच में है ये पता लगाइएगा, ठीक है। तो 17 जो है वो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 के बीच में है। पहला काम हमने कर लिया। अब हम यहां पे ऐसे सोचते हैं कि ये 4 के स्क्वायर से बड़ा है और 5 के स्क्वायर से छोटा है। तो जिससे छोटा है उसको लेना है। आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। आपकी दिलचस्पी जिस संख्या के स्क्वायर से छोटा है उसको लेना है, ठीक है। तो ये 5 के स्क्वायर से छोटा है। अब 5 का स्क्वायर मतलब अब हमको 5 से मतलब है। तो 5 के पहले वाली प्राइम संख्या है, आप देखिए तो 5 के पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं? 2 है और 3 है। 5 के पहले कौन कौन सी प्राइम की संख्या है? 2 है और 3 है। तो आप देखो जरा, 2 से 17 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 3 से 17 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो हां, 17 एक प्राइम संख्या है। आई बात समझ? नहीं आई? कोई बात नहीं, फिर से कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस बार हमने एक संख्या ले लिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग रखते हैं समझने के लिए, या फिर कंफ्यूजिंग नहीं रखते हैं, बहुत सहज सा नंबर रखते हैं। लेट्स सपोज हमने ले लिया है 38, लूंगा तो आपको पता है हो जाएगा। थोड़ा और बढ़ाते हैं जहां पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। लेट्स सपोज मैंने ले लिया है 69, ठीक है। अब वैसे 69 तो 3 से विभाजित है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, बट कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग सा नंबर है। तो फिर हमें क्या करना है कि 69 जो है वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है? तो देखिए 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में है। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इसके बीच में है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 9 से मतलब है। मतलब ये 9 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। 9 के स्क्वायर से छोटा है। अब हमें 9 से इंटरेस्ट है। अब 9 के पीछे वाले प्राइम देखिए तो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए। 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, तो
69 प्राइम संख्या नहीं है। और प्राइम का उल्टा क्या होता है? प्राइम का उल्टा कंपोजिट संख्या होता है। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं भाज्य, भाज्य, अभाज्य, और इसको आप कहते हैं भाज्य। प्राइम का उल्टा क्या है भाई? कंपोजिट। तो 69 जो है वो एक कंपोजिट संख्या है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपका कि जब मैं एक बड़ी सी संख्या लिखूं तो मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। लेट सपोज मैंने लिख दिया इस बार 247, थोड़ा एक बड़ा संख्या लिया। अब आप कंफ्यूजन में आ गए होंगे, 247। ठीक है, तो हमने लिखा भाई 2 4 7। अब सबसे पहले हमें यह फिगर आउट करना है कि 247 किस किस के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, तो 247 15 का स्क्वायर, ये आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, और 16 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, तो जिससे बड़ा है वो हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। 16 का स्क्वायर मतलब ये 16 के स्क्वायर से छोटा है। अब मेरी दिलचस्पी किस में है? 16 में। 16 के स्क्वायर में नहीं, सिर्फ 16 में। 16 से छोटे वाले प्राइम संख्या को आप देखिए, तो 16 से छोटे प्राइम कौन कौन से संख्या हैं, इसको आप ये सब मन में करना है। ठीक है, शुरुआत में आप लिख रहे हैं और धीरे धीरे ये चीजें मन में चली जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। तो 16 के छोटे 2 3 5 7 11 और 13, 17 और 19 के पास जाने की जरूरत नहीं। अब हमें क्या करना है भाई? इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने 2 से डिवाइड तो नहीं होना है, 2 का डिविजिबिलिटी आपको पता है। 3 से डिवाइड, 3 का डिविजिबिलिटी, सबको जोड़ दीजिए तो ये हो गए 6 और 7 13, नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 5 का डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 और A5। ठीक है, पहाड़ा से आप फिगर आउट कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको बताई जाती है ना वो कारण होता है, पहाड़ा से आप फिगर आउट कर लीजिए। 5 के पहाड़े में आपको 0, अंत में 0 या 5 मिलेगा। 5 का 1 5, 5 दूना 10, 5 या 15 20, इस तरीके से। 7 से डिवाइड करने का भी एक तरीका है, बट बेटर है 7 एक छोटा संख्या है तो आप मन में डिवाइड कर सकते हैं पहाड़ से। तो 21 37 नहीं होगा, 11 22 27 नहीं होगा। 13 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 13 गुना 13 एक बार में वही कटेगा, 26 नहीं, मतलब 107 या 117, 117। मतलब देखिए ये संख्या जो है ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या 13 से डिवाइड हो रहा है। मतलब 247 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 247 जो है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। मतलब ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। बात आई समझ में? ठीक है, फिर से एक बार सुन लो। 247 लिया, 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 16 से कम वाली संख्याओं को प्राइम लिखिए और डिवाइड कीजिए। ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। 13 गुना 1 आप करेंगे तो 13 बचेगा क्या? 117, और 13 नमा 117, तो ये विभाजित है। क्लियर? और संख्या को बढ़ाते हैं, और संख्या को आप बढ़ाइए। लेट सपोज हमने ले लिया 547, क्योंकि मैं ऐसी संख्या ले रहा है जिसमें आपको परेशानियां होती हैं। मैं ऐसी संख्याओं ले रहा है, ऐसी संख्याओं को ले रहा है जिसमें आपको परेशानियां होती हैं। अब 547, तो देखिए किसके किसके पास? 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना होता है भाई? रिकॉल कीजिए, 529। ठीक है, अगर प्रॉपर याद नहीं ना तो 3 का स्क्वायर अंत में 9 होगा, और 24 का स्क्वायर 576। मतलब हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, दिलचस्पी हमें इसमें लगाना है। तो ये किसके स्क्वायर से छोटा है? 24 के स्क्वायर से छोटा है। हमें 24 से मतलब है। अब 24 से छोटी वाली हमें क्या कौन कौन सी संख्या लेनी है? प्राइम वाली की लेनी है। ठीक है, तो 24 से छोटे देखिए ये 23 भी है। तो हमें इन सारी संख्याओं से इनको चेक करना होगा। ठीक है, तो ये देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ठीक है, 2 से नहीं, 3 से 9 16 नहीं, 5 से नहीं, 7 से 49 नहीं, 11 से 44 107 नहीं, 13 से 13 तिया 13 चौके 52, 52 के बाद 37 नहीं, 17 से 17 तिया 51 नहीं, 19 से 19 गुना 2 38, 38 से बच गए हमारे कितने? 16, 16 नहीं, 23 से 23 गुना 2 46, 46 46। ठीक है, 46, और इधर हो गए 4 और इधर बच गए 4, 87, 87 नहीं। मतलब हाँ, ये संख्या फिर से प्राइम संख्या है, ये संख्या फिर से प्राइम संख्या है। तो शुरुआत में अगर आपको लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपको एक संख्या देता हूं, अब जरा चेक करके मुझे बताइएगा, ये होमवर्क में लीजिए कि क्या ये प्राइम है या नहीं। और संख्या है 967। होमवर्क में प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या यह प्राइम है या नहीं है, यह अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अब गूगल मत कर लेना,
ठीक है, स्टे कनेक्टेड और इंजीनियर्स वाला इसी प्रकार के और भी शॉर्ट वीडियो सीखेंगे। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड। ओवर एंड आउट।